सो द थियरीज आर, फर्स्ट जो हमने देखी थी कॉजल ल्यूइस थियरी, ठीक है, कॉजल ल्यूइस थियरी। सेकेंड वन इज कॉल्ड VBT विच इज वैलेंस बॉन्ड थियरी, ठीक है, वैलेंस बॉन्ड थियरी। हम कॉजल ल्यूइस थियरी एक लेवल पे देख चुके हैं, इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं, और ये बड़े मॉलिक्यूल्स के लिए जो हमें लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स लिखने होते हैं, कैसे लिखते हैं उसकी हम बात करेंगे आज। देन देयर इज यहीं पे तुम्हारा हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट भी आता है, हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, या VSEPR में कह लो, VSEPR, या इनफैक्ट अगर इसको अलग ट्रीट करोगे तो हाइब्रिडाइजेशन इसमें डाल सकते हो, लेकिन मैं इसको अलग ट्रीट नहीं करता बिकॉज VSEPR इज एन एक्सटेंशन ऑफ VBT। मतलब VBT को में कुछ चीज़ें थी जो कि 100% नहीं, मतलब उस तरीके से एक्सप्लेन नहीं हो पा रही, तो VSEPR को उसमें काइंड ऑफ ऐड किया गया। इसका मतलब होता है to explain things, that's why it was added। तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, VSEPR थ्योरी, ठीक है। फोर्थ वन इज MOT, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है तुम्हारे, दिस वन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग योर एडवांस, ठीक है, एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, विच इज़ कॉल्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। इसके आगे भी बहुत सारी थ्योरीज हैं, लेकिन हमारे लेवल पे इतना ही है, इतना ही हम जो बेस्ट समझ सकते हैं वही समझेंगे, ठीक है। हर चीज़ की बाल की खाल निकालेंगे, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिसमें जिनको ये भी पूछना होता है सर, लाइक दे विल आस्क वेरी वेरी बेसिक क्वेश्चन, जैसे कि ग्रेविटी क्यों एग्जिस्ट करती है। सो देयर आर थिंग्स विच आर नॉट एट आवर लेवल, जो हमें जानने की भी जरूरत भी नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है कि कुछ चीज़ों का सही में एक्चुअली में उसका कोई रीज़न समझ में नहीं आता, या फिर उसको अच्छे से किसी ने एक्सप्लेन नहीं किया, देयर आर जस्ट थ्योरीज, ठीक है। तो जैसे ग्रेविटेशन है, ग्रेविटेशन को लेकर भी बहुत सारी थ्योरीज हैं, बट नो वन नोज व्हाई ग्रेविटी इज देयर, लाइक एग्जिस्ट क्यों करती है, ठीक है, वो, या व्हाई इट एक्ट्स अपॉन पार्टिकल्स, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा पार्ट हो गया। अभी लेट्स टॉक अबाउट अ लिटिल अबाउट द लुईस KL थियरी, KLT बोल देता हूँ इसको मैं, KLT, कॉजल ल्यूइस थियरी। तो कॉजल ल्यूइस थियरी में हमने क्या बोला था, याद होगा कि भाई ऑक्टेट पूरा करने के लिए ही एलिमेंट्स जो होते हैं वो कंबाइन करते हैं, ठीक है, दे मेक compounds just to complete their octet, ठीक है। that was one of the reasons which was proposed by Lewis, कॉजल लुईस, ठीक है जी। अच्छा, और इसमें उन्होंने कहा था कि जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेशन होगा that will take place by the वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन सबको पता है, जो आउटर मोस्ट शेल होता है उसके इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, दैट इज योर दोज इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड योर वैलेंस शेल्स, ठीक है, गॉट इट। तो उसमें लिख लो जल्दी से, अकॉर्डिंग टू दिस थियरी, जल्दी लिखो इसको, अकॉर्डिंग टू दिस थियरी कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड, अकॉर्डिंग टू दिस थियरी कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड between atoms, according to this theory a covalent bond is formed between atoms so that each atom can complete its octet, ठीक है। ब्रैकेट में लिखना एक्सेप्ट फॉर हाइड्रोजन, जो कि अपना ड्यूप्लेट पूरा करता है, ठीक है, एक्सेप्ट फॉर हाइड्रोजन विच कंप्लीट्स इट्स ड्यूप्लेट, ठीक है। सेकंड पॉइंट लिख लेना इसमें, ओनली वैलेंस शेल और आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ओनली वैलेंस शेल और आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है जी। अच्छा, और लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स याद होंगे। लुईस डॉट स्ट्रक्चर क्या होता है, एक सिंबल किसी भी एलिमेंट का या किसी भी मॉलिक्यूल का अगर तुम LDS लिख रहे हो, व्हाट विल यू डू, यू विल राइट द सिंबल, ठीक है, और उस सिंबल में के अराउंड जो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है तुम उनको लिख देते हो, ठीक है। जैसे अगर तुम हाइड्रोजन की बात करोगे तो इस तरीके से लिखोगे, लिथियम की बात करोगे तो इस तरीके से लिखोगे, ऑक्सीजन की बात करोगे तो इस तरीके से लिखोगे, है ना। तो और जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो या तो डॉट्स के द्वारा शो किए जाते हैं या फिर क्रॉसेस के द्वारा। तो लिख लो LDS structure which represents bond between atoms, ठीक है, and outermost electrons are represented by dots or crosses surrounding the chemical symbol of the element, ठीक है जी, गॉट इट। और ठीक है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर इसलिए क्योंकि डॉट्स हैं उसमें और लुईस ने प्रपोज किया था, इसलिए लुईस डॉट स्ट्रक्चर उसको कहा जाता है, ठीक है। अब नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ टू राइट अ फॉर्मूला। तो लिखो फॉर्मूला, जैसे मैंने कुछ बताया था तुमको कि अगर मैं H2O का लिखना हो तो कैसे लिखूंगा, लेकिन अगर H2O के अलावा थोड़े बड़े मॉलिक्यूल्स का लिखते जैसे H2SO4 है, तुमने शायद कहीं पहले देखा हो, लेकिन क्योंकि तुम 11th में हो, आई एम गोइंग टू ट्रीट इट एज इफ कि तुम्हें पता ही नहीं कि उसका स्ट्रक्चर क्या होता है,
तो अज्यूम करो कि तुम्हें नहीं पता उसका स्ट्रक्चर, आज से पहले जो भी पढ़ा है वो सही, या तो तुमने नहीं पढ़ा है भूल जाओ उसको, या फिर वो गलत है फॉर द टाइमिंग। अगर मैं जो पढ़ा रहा हूँ और वही तुमने पढ़ा हो तब तो अलग बात है, बट देन अगेन जस्ट फॉर द टाइमिंग फॉरगेट अबाउट इट। नाउ लेट्स कॉन्सेंट्रेट ऑन दीज बिग मॉलिक्यूल्स, H2SO4, H3PO4, H2CO3, इस तरीके के जो बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके लिए। तो लिखो इसमें लुईस फार्मूला फॉर पॉली एटॉमिक आयंस एंड मॉलिक्यूल्स, लिखो लुईस या LDS फॉर, लिखो LDS फॉर पॉलीएटॉमिक आयंस और मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो कूल। इसमें एक एक करके मैं तुम्हें सब चीज़ें बताऊंगा। सबसे पहले क्या करना है हमको, एक जो भी सेंट्रल एटम है उसको चूज करना है। वी हैव टू डिसाइड विच वन ऑफ देम इज गोइंग टू बी द सेंट्रल एटम, और फिर उसके अराउंड हम बाकी एटम्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे एंड देन वी आर गोइंग टू क्रिएट या मेक बॉन्ड्स बिटवीन देम। ठीक है, बॉन्ड्स बिटवीन देम। ठीक है, तो लिखो इसमें, लिखो सेलेक्ट, फर्स्ट पॉइंट लिखो सेलेक्ट द सेंट्रल एटम, सेलेक्ट द सेंट्रल एटम। तो फर्स्ट वन इज सेलेक्ट द सेंट्रल एटम। इसके क्या क्या क्राइटेरिया हैं, सेलेक्ट द सेंट्रल एटम ऑफ द मॉलिक्यूल और आयन। ठीक है, कैसे सेलेक्ट करेंगे, पहला देखो सबसे कम नंबर जिसका होगा, एक मतलब क्राइटेरिया बहुत सारे हैं, ऐसा नहीं है कि जो मैं बोल रहा हूँ अगर वही होगा तो वो किसी भी एलिमेंट के लिए अगर काइंड ऑफ इट इज़ ट्रू फॉर एनी अदर एलिमेंट तो तुम कहोगे यही है। जैसे अभी एग्जांपल दूंगा, लिखो उसमें पहले एक करके। जनरली एटम्स हैविंग लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विल बी सेंट्रल एटम, है ना। तो पहला क्या होगा क्राइटेरिया कि लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, सेकंड लिखो एटम्स प्रेजेंट इन लीस्ट नंबर्स, प्रेजेंट इन स्मॉलेस्ट नंबर, मतलब सबसे कम होंगे उसमें, मोस्ट ऑफ द टाइम्स दे विल बी द स्मॉलेस्ट। ठीक है, स्मॉलेस्ट नंबर या स्मॉलेस्ट इन नंबर, स्मॉलेस्ट इन नंबर, प्रेजेंट इन स्मॉलेस्ट नंबर, समझ रहे हो ना, नंबर ऑफ एटम्स जो होंगे सबसे कम होंगे। ठीक है, थर्ड वन इज हैविंग हाईएस्ट एटॉमिक मास। ठीक है, सब जो उसका जो एटॉमिक मास होगा, ए भी नहीं बोलना चाहिए क्योंकि वो तो मास नंबर होता है, एटॉमिक मास जो होगा वो सबसे ज़्यादा होगा इसका। ठीक है, और मल्टीपल बॉन्ड्स बना सकता है, केपेबल ऑफ, ऐसे लिखना चाहिए, केपेबल ऑफ फॉर्मिंग मल्टीपल बॉन्ड्स, केपेबल ऑफ फॉर्मिंग मल्टीपल बॉन्ड्स। ठीक है, केपेबल ऑफ फॉर्मिंग मल्टीपल बॉन्ड्स, हैज़ एम्प्टी ऑर्बिटल्स। ठीक है, एम्प्टी ऑर्बिटल्स होने चाहिए। ठीक है, एम्प्टी या वेकेंट कह सकते हो, और लार्जेस्ट साइज होना चाहिए। ठीक है, ये 4-5 क्राइटेरिया हैं जो तुम्हारे सेंट्रल एटम को चूज करने के काम आएगा। जैसे यहाँ पे मैं एग्जांपल्स लिख रहा हूँ, ठीक है, आई विल राइट द एग्जांपल्स, ये हमें बाद में लिखने हैं, मैं तो बस अभी तुम्हें बताने के लिए लिख रहा हूँ। जैसे अगर मैं HNO3 की बात करूँ, ठीक है, या H2SO4 की बात करूँ, ठीक है, या BF3 की बात करूँ, या CH4 की बात करूँ, H3PO4 की बात करूँ, H3PO2 की बात करूँ, और SO3 या SO2 की बात करूँ। अगर तुम ध्यान से देखो, मैं क्या करके इसमें क्या करूँगा, इस पर लगाते हैं। ठीक है, देखो भाई, अगर देखो सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा इसकी है, सबसे कम इसकी है इसके हिसाब से ये होना चाहिए। लेकिन अच्छा, स्मॉलेस्ट नंबर में देखो तो ये दोनों कंटेंट कर रहे हैं हैविंग हाईएस्ट एटॉमिक मास, इन दोनों में से एटॉमिक मास किसका ज़्यादा है, इसका है। ये तो ऑलरेडी आउट है, क्यों, क्योंकि ये स्मॉलेस्ट नंबर में नहीं है। केपेबल ऑफ फॉर्मिंग मल्टीपल बॉन्ड्स, ये है, ये नहीं है। ठीक है, एम्प्टी ऑर्बिटल्स इसके पास नहीं है। लार्जेस्ट साइज कंपेयर टू दिस, इसका लार्जेस्ट साइज हो गया। ठीक है, तो अगर हम देखें तो दिस इज द कंटेंडर। सेम वे इसमें ये आएगा, 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 इसमें ये आएगा। ठीक है, तो जो मैंने लगाए हैं निशान, उनको एक बार चेक करके देखना कि जो मैं बोल रहा हूँ इसमें से मैक्सिमम चीज़ें ट्रू होंगी। सब चीज़ें ट्रू ना हो, है ना, सब चीज़ें उसके लिए ट्रू ना हो। ऐसा भी हो सकता है कि किसी और के लिए कुछ चीज़ें ट्रू हो इसमें, लेकिन यू विल ऑलवेज गेट टू नो। अभी तो ये मैंने 4-5 चीज़ें लिखी हैं, ये लग रहा होगा कि ये रटनी क्यों पड़ेंगी। आगे से क्या होगा कि तुम देख के समझ में आ जाएगा तुमको कि कौन सा वाला सेंट्रल एटम है। ठीक है जी, क्लियर होगी बात। ओके, लेट्स टॉक अबाउट फर्दर। ठीक है, इसमें लिख लो, ये तो समझ में आ गया ना कि मल्टीपल बॉन्ड बना सकते हैं। मान लो हाइड्रोजन और फ्लोरीन की हम बात करें, तो हाइड्रोजन और फ्लोरीन में क्या है कि दे कैन नेवर मेक मोर देन 1 बॉन्ड।
वो एक बॉन्ड से ज़्यादा कभी भी बना नहीं सकते, ठीक है। तो ये कभी भी सेंट्रल एटम नहीं बनेंगे, दे विल बी ऑलवेज ऑन द कॉर्नर्स, ठीक है, दे विल ऑलवेज बी ऑन द कॉर्नर्स। जैसे BF3 की अगर हम बात करें तो BF3 क्या होता है, B ये F हो गया, ये F हो गया और ये F हो गया, तो ये कॉर्नर्स पे है ना, ये तीनों है ना। तो फ्लोरीन एंड हाइड्रोजन आर यूजुअली ऑन द कॉर्नर। तो लिखो हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन विल नेवर एक्ट एज Ca, हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन H and F never act as Ca because they always form a single bond, because they always form a single bond and will be present at the corners, ठीक है, क्लियर होगी बात। अच्छा, इसके अलावा जैसे अगर O की बात करते हैं, ठीक है, O तुम्हारा सेंट्रल एटम भी हो सकता है और एंड्स पे भी मौजूद हो सकता है। तो लिखो इफ O इज प्रेजेंट एट द सेंटर, लिखो इफ O इज प्रेजेंट एट द सेंटर, इफ O, ये नेक्स्ट पॉइंट है, हाँ, इफ O इज प्रेजेंट एट द सेंटर देन इट फॉर्म्स 2 सिंगल बॉन्ड्स। जैसे इसमें भी कोई अभी तक नहीं है, इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि जिसमें O सेंटर में हो, लेकिन लेट्स से H2O की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या है, O सेंटर पे है, तो तुम देखोगे हमेशा जब भी O सेंटर में होगा कभी भी डबल बॉन्ड नहीं बनाएगा, इट विल ऑलवेज मेक 2 सिंगल बॉन्ड्स। तो लिखो देन इट फॉर्म्स 2 सिंगल बॉन्ड्स एंड व्हेन प्रेजेंट एट दी एजेस या एंड्स। जैसे अगर मैं SO3 की बात करूं, इस केस में देखो SO3 ये एंड्स पे है ना, तो यहाँ पे हमेशा डबल बॉन्ड बनाता है, ठीक है। एंड व्हेन प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स फॉर्म्स डबल बॉन्ड, ठीक है, क्लियर होगी बात। नेक्स्ट लिखो नेगेटिवली चार्ज O विल बी प्रेजेंट एट द कॉर्नर। नेगेटिवली चार्ज कभी बीच में नहीं होगा, इट विल ऑलवेज बी प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स। जैसे अगर मैं H2SO4 के जगह लेट्स टॉक अबाउट SO4 2-, तो SO4 2- होता ही है ना। तो O जो नेगेटिवली चार्ज है वो हमेशा कॉर्नर पे प्रेजेंट है, ठीक है, एट द कॉर्नर्स एंड फॉर्म्स अ सिंगल बॉन्ड। नेगेटिवली चार्ज O विल बी प्रेजेंट एट द कॉर्नर एंड फॉर्म्स सिंगल बॉन्ड, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट लिखो इफ पॉजिटिव चार्ज इज प्रेजेंट ऑन द कंपाउंड। अब ये नेक्स्ट पॉइंट है, देखो ये कॉजल लुइस, ये जो पॉइंट बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन कॉजल लुइस में अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है और आगे जब हम देखेंगे तो वो अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है, तो कंफ्यूज मत होना। जो आगे हम ट्रीट करेंगे, आगे से हम लाइक वी विल ऑलवेज टॉक अबाउट इट लाइक दैट ओनली। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ SO4 2-, तो ये कहना चाहते, एक बार पॉजिटिव चार्ज है, अच्छा पॉजिटिव, देन इट विल बी ऑन Ca एंड सब्ट्रैक्ट दिस चार्ज, अच्छा ठीक है। पॉजिटिव चार्ज हो चाहे नेगेटिव चार्ज हो, कोई सा भी चार्ज हो, अगर किसी आयन के ऊपर कोई पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज है तो हमेशा वो कंसिडर किया जाता है पूरे के पूरे इस तरीके से कंसिडर किया जाएगा ये, ठीक है। ये जो मैं अभी बता रहा हूँ ये हम आगे पढ़ेंगे। कॉजल लुइस ने ये नहीं कहा था, कॉजल लुइस ने कहा कि भैया जो भी नेगेटिव चार्ज हो चाहे पॉजिटिव चार्ज हो वो हमेशा अज्यूम कहाँ किया जाएगा, सेंट्रल एटम पे। तो यहाँ पे हम इस तरीके से अज्यूम करेंगे इसको, जबकि जो कि एक्चुअली में ट्रू नहीं है, ठीक है, बट ही सेड सो। तो लिखो इफ पॉजिटिव चार्ज इज प्रेजेंट ऑन द कंपाउंड, इफ पॉजिटिव चार्ज इज प्रेजेंट ऑन द कंपाउंड, मतलब बेसिकली पॉजिटिव आयन या कटायन की बात हो रही है, कॉमा देन इट विल बी ऑन द Ca, देन इट विल बी कंसिडर्ड ऑन द Ca। पॉजिटिव चार्ज है तो Ca पे कंसिडर किया जाएगा एंड दैट चार्ज इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, जो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं उसमें से उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है, लिख लिया। अब आगे लिखो इफ नेगेटिव चार्ज इज प्रेजेंट ऑन दी कंपाउंड, नेगेटिव चार्ज इज प्रेजेंट ऑन दी कंपाउंड, इट विल बी अज्यूम्ड ऑन द Ca, सेंट्रल एटम पे अज्यूम किया जाएगा, ठीक है, फुल स्टॉप। और लिखो दिस चार्ज इज एडेड टू द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, तो सेंट्रल मेटल एटम के जो भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं उनमें वो चार्ज ऐड कर दिया जाएगा, विच अभी के हिसाब से विच इज इनकरेक्ट, ठीक है। उसको मैं करेक्ट वाला जो वर्जन है वो बताऊंगा क्योंकि वो आगे आएगा ही आएगा, लेकिन यहाँ पे लिखना जरूरी है क्योंकि कॉजल लुइस ने ऐसा बोला है, ठीक है। अच्छा, अब हम कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं कि किस तरीके से हम वी विल ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स, ठीक है। इसमें 3 चीज़ें हमें ध्यान देनी होती है। जैसे मान लो HNO3 की बात करते हैं, HNO3 को मैं यहाँ बना रहा हूँ भाई, HNO3 में N इज द सेंट्रल एटम है, हमें पता चल गया। अब O जो होगा डेफिनेटली इसके अराउंड होगा। अब ये ध्यान रखना, जो भी जब भी H होगा किसी ऐसे, देखो HNO3 एसिड है, साफ साफ दिख रहा है, जब कभी भी ऐसे H होगा किसी ऑक्साइड में, है ना, ऑक्सीजन की बहुतायत ना ऐसे कंपाउंड्स में, तो H विल, मतलब अपार्ट फ्रॉम अ फ्यू, H विल नेवर बी डायरेक्टली कनेक्टेड टू द सेंट्रल एटम, इट विल ऑलवेज बी कनेक्टेड टू द सेंट्रल एटम वाया ऑक्सीजन, ठीक है। तो अगर यहाँ पे H है तो मैंने सीधे सीधे बता दिया कि एक H जो होगा वो O के थ्रू N से जुड़ा होगा, तो ये तो क्लियर हो गया। अच्छा जी, अब बात करते हैं कि इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स थे। इसके पास एक यहाँ है, 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, ठीक है। अब अगर मान लो ये 2 इसके साथ शेयर कर ले और 2 इसके साथ शेयर कर ले, तो टोटल कितने हो गए, 2 यहाँ, 4 यहाँ और 4 यहाँ, 10 हो गए। क्या पॉसिबल है? नहीं। क्यों? क्योंकि 8 इज द ऑक्टेट, मतलब उससे ज़्यादा नहीं हो सकते, ठीक है।
और इसके पास तो एक्सपैंडेड ऑक्टेट भी नहीं है, या कह लो क्या बोल सकते हैं इसको, इसके पास तो डी सबशेल भी नहीं है ना, इसके पास डी सबशेल भी नहीं है कि जिसमें एम्प्टी ऑर्बिटल्स हों उसमें इलेक्ट्रॉन्स ले सके। तो नाइट्रोजन ऐसा नहीं कर पाएगा। तो व्हाट हैपेंस इज, ये एक के साथ तो डबल बॉन्ड बना लेता है, लेकिन एक के साथ में डबल बॉन्ड नहीं बनाता, इसमें इसको अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर देता है। ये डोनेशन कौन सा हुआ, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। तो अगर डोनेट करेगा तो हम क्या देख सकते हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें कैसे हैं, 6 होंगे, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ इसने शेयर कर दिए तो 4 इलेक्ट्रॉन्स इधर बचे, यहाँ पे 5 इसके ऑलरेडी हैं। तो देखो तुम 2 2 4 2 6 और 2 8, एन के भी पूरे हो गए, ओ के भी पूरे हो गए, ऊ के भी पूरे हो गए। इस ओ में अगर तुम देखो तो इसने 4 तो यहाँ रखे हैं, 2 इधर इधर शेयर कर दिए, तो इसका ड्यूप्लेट पूरा हो गया, इसका ऑक्टेट पूरा हो गया, इसका ऑक्टेट, इसका ऑक्टेट और इसका ऑक्टेट, सबका ऑक्टेट पूरा हो गया। तो हम देख सकते हैं कि हमने लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाया और वो तर्कसंगत है। तर्कसंगत मतलब इट इज़ फॉलोइंग ऑल दी अजम्पशंस ऑफ लुईस, है ना, लुईस कॉजल लुईस थ्योरी के सारे अजम्पशन फॉलो कर रहा है। तो इसको करने का तरीका क्या है वो देखो, यहाँ तो मैंने अपने आप से बनाया, इसको करने का तरीका क्या है। सबसे पहले क्या करना है तुमको, यू हैव टू नोट नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स किसमें, टोटल एटम्स में, मतलब पूरे कंपाउंड के अंदर जितने भी, या टोटल पूरे मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एटम्स हैं उन सब का, ठीक है। इसमें कितने होते हैं भाई, 1 होता है, ठीक है। तो इसमें कितना होता है, हाइड्रोजन में 1 है। अब नाइट्रोजन की बात करो तो इसमें 5 होते हैं, इसमें कितने हैं, 1 2 3 है, ये तीनों में सेम होते हैं, 6 6 6, तो क्या आ जाएगा ये 3 × 6, कितना हो जाएगा ये 6 और 6 × 18, 6 + 18 = 24। तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अब हमें देखना है नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अगर तुम नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स देखोगे, इनको हटा देता हूँ अभी के लिए मैं, ठीक है, अभी इनको हटा देता हूँ मैं। नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स अगर तुम देखो तो यहाँ पर 5 बॉन्ड पेयर्स हैं, है ना, 1 2 3 4 5। तो नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 5 × 2 10 हो गए। अच्छा, नेक्स्ट विल बी नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। अगर किसी को ना याद आ रहा हो कि बॉन्ड पेयर और लोन पेयर क्या होता है, तो कल भी मैंने बताया था, आज दोबारा से बता रहा हूँ। बॉन्ड पेयर जो इलेक्ट्रॉन शेयर किए जाते हैं, जो कि बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्ट लेते हैं, दोज इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स। तो ये सारे के सारे बॉन्ड फॉर्मेशन में तो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन्स शेयरिंग में नहीं काम आते या बॉन्ड फॉर्मेशन में काम नहीं आते, है ना, तो दे आर कॉल्ड अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है जी। तो अभी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, बॉन्ड पेयर तो इतने हो गए, तो 24 में से 10 को घटाएगा तो कितना आएगा भाई, 24 में से 10 को घटाएगा तो 14 आएगा, 14 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो 14 इलेक्ट्रॉन्स आएगा। अगर 14 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो गया, अब हमें इन 14 इलेक्ट्रॉन्स को बांटना है। क्या इसके पास कोई लोन पेयर होगा, नहीं, इसके पास देखो भाई 2 यहाँ हो गए, 2 इधर आ गए और 1 यहाँ आ गया, तो 5 तो इसके पूरे हो गए, इसमें कोई लोन पेयर नहीं होगा। अच्छा, अब बात करते हैं इस ऑक्सीजन में। इस ऑक्सीजन में क्या है, 2 ऑलरेडी दे चुका है, तो 2 यहाँ पे आ जाएंगे, टोटल 6 हो गए इसके पुराने वाले, और 4 मिला के 10, सॉरी 4 मिला के 8 हो गए, 2 4 और 4 8, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन दिए नहीं तो ये 6 हो गए, यहाँ पे इसने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करे, तो अगर तुम ध्यान से देखो तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14, ठीक है। तो तुम्हें किस तरीके से बांटना है ये धीमे धीमे प्रैक्टिस से आएगा, इस एक एग्जाम्पल से नहीं आएगा। तो हम कुछ और एग्जाम्पल्स लेते हैं। लेट्स टॉक अबाउट H2SO4, ठीक है। सेम वे इसी तरीके से हम H2SO4 की बात करते हैं, ठीक है जी, H2SO4 की बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये सब ऐसे छोड़ रहा हूँ मैं, साथ साथ लिखते चलो, ठीक है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो सिंपल सी बात है, सेंट्रल एटम S है, यहाँ पर O हो गया, ये O हो गया, ये O हो गया, ये O हो गया। अब हम ऑलरेडी कह चुके हैं कि जो H होता है वो वाया O जुड़ा हुआ होता है, ठीक। तो क्या होगा, H इससे जुड़ा होगा, H इससे जुड़ा होगा, इतना तो क्लियर हो चुका है ना। अब आगे की बात करते हैं भाई, यहाँ पर कितने बॉन्ड्स बना सकता है। तो देखो एक एक बॉन्ड तो सब में बन ही रहा है, ठीक है, एक एक बॉन्ड तो सब में बन ही रहा है। अब हमने देखा था कि ऑक्सीजन जब दोनों के बीच में होता है तो हम उसे सिंगल सिंगल बॉन्ड से जोड़ते हैं, है ना, जब मिडिल में है तो सिंगल, जब वो कॉर्नर्स पे तो हम उसे डबल बॉन्ड से जोड़ रहे हैं, ठीक है। तो मान लो हमने ऐसा कर दिया, तो अगर तुम ध्यान से देखो यहाँ पे इसके पास कितने होंगे, 4 2 6 और 4 10 और 2 12। अगर मैं इसके अंदर देखूँ तो टोटल इसमें 12 इलेक्ट्रॉन्स हैं सेंट्रल मेटल एटम में। ये क्या है, ये तुम्हारा ऑक्टेट रूल को काइंड ऑफ इट इज़ वायलेटिंग द ऑक्टेट रूल। तो इसको, इस वायलेशन को लुईस ने क्या किया, इस वायलेशन को बचाने के लिए व्हाट ही सेड इज कि यहाँ पर इंस्टेड ऑफ डबल बॉन्ड दे आर मेकिंग अ कोवेलेंट बॉन्ड, दे आर मेकिंग अ कोवेलेंट बॉन्ड। कैसे, कोवेलेंट सॉरी कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे, देखो अगर मैं ऐसा कर देता हूँ तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स
तो 8 तो टोटल हो चुके थे इसके भाई। अगर मान लो ये ऑक्सीजन हटा दूँ, ये ऑक्सीजन हटा दूँ मैं, ये ऑक्सीजन हटा दूँ, ये ऑक्सीजन हटा दूँ मैं अभी के लिए, यहाँ पर इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स थे, एक इसने इसके साथ शेयर कर दिया, एक इसने इसके साथ शेयर कर दिया, टोटल अभी 8 हो चुके हैं, इसका ऑक्टेट पूरा हो गया। तो इसके पास 2 लोन पेयर्स थे बचे हुए। अब ये ऑक्सीजन आया तो इसने लोन पेयर इसको डोनेट कर दिया, ये ऑक्सीजन आया तो इसने लोन पेयर इसको डोनेट कर दिया। तो टोटल अभी भी कितने हैं इसके पास, इस केस में 8 बचे, अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है तो। क्लियर होगी बात। तो इस वजह से ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बताया जाता है। आगे जब हम देखेंगे तो वी विल रिप्लेस द कोऑर्डिनेट बॉन्ड बाय अ सिंगल बॉन्ड, है ना, या कहीं पर अगर डबल बॉन्ड आ रहा होगा एज गिवन, मतलब जैसे इसमें आ रहा था, तो हम आगे से डबल बॉन्ड ही उसे ड्रॉ करेंगे, उसको मानेंगे। ठीक है, वी विल नॉट कंसिडर इट एज अ सिंगल बॉन्ड और अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। गॉट इट। ठीक है जी। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं, ये स्ट्रक्चर तो हमारा मोटा मोटी आ गया। ठीक है, मोटा मोटी आ गया। या फिर अगर हम, चलो ठीक है, इसको मोटा मोटी ऐसे रहने दो, अब आगे बात करते हैं। वैलेंस, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिला के 2। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 2 × 1 या 2 × 1 प्लस ऑक्सीजन कितने भाई 4, तो 4 × 6 हो जाएगा, प्लस इस एस के पास भी 6 ही होते हैं, तो टोटल कितना आ गया, ये 6 × 5 = 30, 32 आ गया, 32। ठीक है, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 2 12, तो टोटल कितने हो गए 12, और ये कितने आ जाएंगे 20 आ जाएंगे, अगर हम ऐसे अज्यूम करते हैं तो, अगर हम ऐसे अज्यूम करते हैं तो। ठीक है, क्लियर होगी बात। ऐसे अज्यूम कर लिया तो 20 इलेक्ट्रॉन्स अभी लोन पेयर में है। तो लोन पेयर कैसे देखेंगे, इसने 2 बॉन्ड बना लिए, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसने शेयर कर लिए, इसका मतलब इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है। सेम वे इसके पास भी 4 होंगे। अच्छा, इन दोनों के पास तो सिमिलर सिचुएशन थी, इससे 4 आ गए, तो कितने बचे अभी 12, इसमें क्या होगा 6 होंगे। क्यों, क्योंकि इसने तो इलेक्ट्रॉन शेयर ही नहीं करे ना, दिए तो सिर्फ एस ने है। सेम वे, क्योंकि इसकी भी सेम सिचुएशन है, इसका भी ऐसा ही सीन होगा। ठीक है, तो तुम गिन लो, 4 4 8, 6 14 और 6 20। क्लियर होगी बात। ठीक है जी, और कोई एग्जाम्पल देखें। H2SO4 हम देख चुके हैं। लेट्स टॉक अबाउट NH4। ठीक है, NH4 की बात करते हैं। ठीक है, NH4 प्लस, देखो पॉजिटिव चार्ज है, तो हमने किस पे अज्यूम किया, ऑन द सेंट्रल मेटल आयन, सेंट्रल मेटल आयन क्यों बोला मैं, सेंट्रल एटम। ठीक है, अच्छा अब इसमें देख लो, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इसमें कितने थे, 5 थे ना, और इनमें कितने थे टोटल मिला के 4, तो कितना आना चाहिए 5 + 4 × 1, क्योंकि 4 हाइड्रोजन है। अच्छा, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो हमें इससे 1 माइनस करना पड़ेगा, तो टोटल कितना आ जाएगा, ये 9 - 1 8 आ गया। अच्छा, बॉन्ड पेयर कितने आ रहे हैं, बॉन्ड पेयर 4 आ रहे हैं, तो 4 × 2 8, तो लोन पेयर कितने हो गए 0, तो देयर इज नो लोन पेयर ओवर हियर। क्लियर होगी बात, सिंपल। ठीक है, सेम वे SO4 2- की बात करते हैं। SO4 2-, SO4 2- का वैसे H2SO4 जैसे ही होगा, तो उसको रहने दो, तुम खुद कर लेना उसको, उसमें ज़्यादा कुछ ऐसा है नहीं। H2SO4 हो गया। H2S की बात करते हैं। H2S ऐसा कुछ होगा, H2S। ठीक है, अच्छा अब देखते हैं, H2S है तो S के पास 6 होने चाहिए, इनके पास 2 हैं, तो 6 2 कितने हो गए 6 + 2 × 1, टोटल 8 हो गए। अच्छा, इसमें बॉन्ड पेयर 2 हैं, तो 2 × 2 कितना हो जाएगा 4, तो इसका मतलब लोन पेयर कितने हो गए 8 - 4 = 4। ठीक है, 4 का मतलब क्या हुआ, 2 इधर हो गए, 2 इधर आ गए, है ना, तो 2 लोन पेयर हो गए इसमें, सिंपल है। सेम वे, अच्छा NH3 की बात करते हैं। NH3 की अगर तुम बात करो तो N है, H है और H है, ऐसा कुछ होगा। ठीक है, क्यों, अब यहाँ पे देखो 5 और 3 8, इसमें भी 8 आ जाएंगे, और नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स इसमें 3 है, तो ये 3 हो जाएगा, तो 3 × कितना हो जाएगा, ये 2 6, तो 8 - 6 कितना हो जाएगा भाई 2, तो यहाँ 2 का मतलब हो गया 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ जाएंगे। क्लियर होगी भाई बात। सेम वे PCl5 की बात करते हैं। ठीक है, PCl5 की बात करते हैं। PCl5 में साफ साफ दिख रहा है कि 5 बॉन्ड तो ही हैं, और क्लोरीन जो होता है इस केस में 1 से ज़्यादा बॉन्ड नहीं बनाएगा। ठीक है, Cl 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 Cl, क्लियर इनफ। ठीक है जी। अच्छा, नंबर ऑफ इसमें कितने होते हैं 5 होते हैं, और इनमें सब 7, तो 7 × 5 = 35 और 5, हाँ, तो 5 + 5 × 7 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, 7 × 5 = 35, तो 40 हो गया ये पूरा। ठीक है, इसमें कितने हैं भाई 5 बॉन्ड पेयर है। ठीक, 5, तो 5 दूनी 10, कितने हो गए। ठीक है, अच्छा, और लोन पेयर कितने हो गए फिर 40 - 10, कितने हो गए 30, 40 - 10 30। ठीक है, अब 30 हैं, इस वाले में भाई साहब में देखना है कि इसमें कितने होंगे, तो 5 होते हैं, इसके 5 ऑलरेडी इसमें आ चुके हैं।
5 ऑलरेडी आ चुके हैं, तो इस पर कोई लोन पेयर नहीं होगा। अब अगर लोन पेयर होगा तो कहाँ होगा भाई, Cl में होगा। Cl ने अपना एक इलेक्ट्रॉन तो शेयर कर दिया, तो 2 ये हो गए, 2 2 2। फिर सेम वे, क्योंकि सारे के सारे इक्विवेलेंट है, इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, तो 6 6 6 6 6 6 पंजे 30 इन फ्रंट ऑफ यू, सब कुछ तुम्हारे सामने ही है। गॉट इट? नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम मोर। H3PO4, ठीक है। अब जो तुम्हें एक्सेप्शंस की बात कर रहा था ना मैं, कि हाइड्रोजन जो होता है यूजुअली ऑक्सीजन के थ्रू जुड़ता है, जो अभी एग्जांपल्स आएंगे उसमें ऐसा नहीं होगा। जैसे अगर मैं बात करूं इसकी, ये क्या होता है, H3PO4 है। H3PO4 में क्या होगा, P सेंट्रल एटम हो गया, O O O O। यहाँ पर अगर तुम देखो, यहाँ पर H3 है, तो इस तरीके से जुड़े हुए होंगे, ठीक है। यहाँ पर अब क्या हो रहा होगा उसको देखो, एक मिनट, हाँ कहाँ थे हम, हाँ इसमें अगर तुम ध्यान से देखो तो ऑक्सीजन का पूरा है यहाँ, ये सब चीज़ अभी 3 बॉन्ड ऑलरेडी बना चुका है, होते 5 हैं, तो इसने क्या किया, या तो ये कह सकते हैं डबल बॉन्ड बना रहा है, या फिर जो इसका एक लोन पेयर है वो उसको डोनेट कर रहा है, विच एवर वे यू वांट टू पुट इट, ठीक है। हालांकि आई वुड प्रेफर कि तुम यहाँ पे डबल बॉन्ड दिखाओ आगे से, ठीक है, डबल बॉन्ड दिखाओ। तो अगर मान लो तुम ऐसे भी लेते हो इसको, इस तरीके से भी लेते हो, तो टोटल वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 3 हाइड्रोजन हो गए, तो 3 × 1 कितना, 3 × 1 प्लस ऑक्सीजन कितने हैं 4, तो 4 × 6 है ना, 6 हो जाएंगे। एक वो है तो कितना 5 हो गया, 5 3 8 और 6 चौक 24, 8 6 24 और 8 32, ठीक है। अब कितने बॉन्ड हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 बॉन्ड्स हैं, तो 7 दूनी 14, 7 मतलब 14 है ना, 14, तो बचे कितने 18, 14 का कितना आएगा, 18 आएगा, 32 - 14 मतलब 18। अब 18 को बांटना है, 18 को कैसे बांटेंगे भाई, इसमें देखो ये सब में तो 2 2 आ जाएंगे, इधर 2 2, इधर 2 2, इधर 2 2, क्योंकि भाई सिंपल सी बात है, एक बॉन्ड इधर बनाया, एक बॉन्ड इधर बनाया, तो 2 इलेक्ट्रॉन इधर, 2 मतलब 2 पेयर इधर, 2 पेयर इधर, 2 पेयर इधर, तो कितना हो गया 4 4 8 4 12। अच्छा एक मिनट, हाँ अब यहाँ पर इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स दिए, इसने शेयर नहीं करे, तो इसके पास 3 लोन पेयर होने चाहिए जो कि दिख रहे हैं, क्लियर होगी बात, जो कि दिख रहे हैं, है ना। तो सिंपल है इसको बनाना, या फिर अगर तुम मान लो इसको चाहते हो कि इंस्टेड ऑफ दिस आई वांट टू शो इट लाइक दिस सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको भी करोगे तो यहाँ पे क्या होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स तो उतने रहेंगे, लेकिन नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स बढ़ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ हम क्या कर देंगे, इसको 8 कर देंगे, 8 दूनी ये कितना हो जाएगा 16। अच्छा अब नंबर यहाँ पे कितना आएगा, 32 - 16 = 16। अगर ये 16 आ गया तो इसका मतलब क्या हो गया 16, तो यहाँ तो कुछ चेंज नहीं होगा, ये तो वैसे ही है। यहाँ पर क्या है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन अपने शेयर किए, तो हम एक लोन पेयर को हटा देंगे, गॉट इट, ठीक है। तो सो बेसिकली दिस इज प्रीटी मच इट। अच्छा अब जल्दी से लिखो ड्रॉबैक्स। ये ड्रॉबैक्स जो हैं, देखो लुईस थ्योरी अगर बिल्कुल 100% एक्यूरेट होती तो हमें और थ्योरीज की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक। लेकिन इसमें हुआ क्या कि जब उसने कहा ऑक्टेट रूल इज़ दी अल्टीमेट रूल, मतलब इसी की वजह से ऑक्टेट पूरा करने के लिए ही दे आर मेकिंग बॉन्ड्स विद ईच अदर, दे आर फॉर्मिंग कंपाउंड्स। लेकिन हमने कई सारे मॉलिक्यूल्स ऐसे देखे जहाँ पर या तो ऑक्टेट पूरा नहीं हो रहा था, या तो कम पढ़ रहे थे या ज़्यादा पढ़ रहे थे, है ना, तो वो भी बन रहे हैं, वो भी स्टेबल कंपाउंड्स हैं। इसका मतलब ऑक्टेट रूल इज नॉट द अल्टीमेट रूल, इट डेफिनेटली पॉइंट्स टू अ गुड डायरेक्शन बट इट इज नॉट द कंप्लीट रूल। तो इस वजह से हम कह सकते हैं इसमें कुछ ड्रॉबैक्स हैं, तो लिखो ड्रॉबैक्स, लिखो ड्रॉबैक्स ऑफ लुईस थ्योरी, ड्रॉबैक्स ऑफ लुईस थ्योरी। तो सबसे पहला पॉइंट लिखे उसमें एग्जिस्टेंस ऑफ हाइपोवैलेंट, एग्जिस्टेंस ऑफ हाइपोवैलेंट, लिखो ड्रॉबैक्स ऑफ KLT, ड्रॉबैक्स ऑफ KLT। फर्स्ट हाइपोवैलेंट, हाइपोवैलेंट का मतलब क्या हुआ कि अपने ऑक्टेट से कम इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके पास में, और उसके बावजूद भी दीज कंपाउंड्स एग्जिस्ट, ठीक है। हालांकि इसमें भी कई बारी आगे जाके तुम्हें कुछ और चीज़ें पता चलेंगी, हो सकता है कि वो चीज़ें तुम्हारे डाउट्स क्लियर कर देगी, ऐसा क्यों। ड्रॉबैक्स ऑफ KLT, ठीक है। अब इस KLT में पहला क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ हाइपोवैलेंट, हाइपो का मतलब ही कम होता है, तो वैलेंसी से कम या जो ऑक्टेट से कम, हाइपोवैलेंट कंपाउंड्स, ठीक है। इसमें क्या बोल सकते हैं, इनकम्प्लीट ऑक्टेट बोल सकते हैं इसको, इनकम्प्लीट ऑक्टेट, ठीक है। इसमें एग्जांपल है जैसे BeF2, तो अगर तुम ध्यान से देखो तो यहाँ पर 2 2 4 और बेरिलियम के पास और इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो उसमें टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं विच इज़ लेस देन 8, ठीक है। सेम वे BF3 की अगर तुम बात करो तो यहाँ पर भी BF3 में अगर तुम देखो तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं विच इज़ लेस देन
ठीक है, तो BF3 हो गया, BeCl2 हो गया या BF2 हो गया, ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स बन गए तुम्हारे, ठीक है। अच्छा, सेकेंड वन इज एग्जिस्टेंस ऑफ हाइपरवैलेंट। अब हाइपर का मतलब जितने कंटेन कर सकता है उससे ज़्यादा है, यहाँ पे कम थे, यहाँ पे ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं इसको, एक्सपैंडेड बोलेंगे हम इसको, एक्सपैंडेड ऑक्टेट, ठीक है। तो एक्सपैंडेड ऑक्टेट, एक्सपैंडेड ऑक्टेट, ठीक। एक्सपैंडेड ऑक्टेट के एग्जांपल्स क्या हो गए, जैसे PCl5 हमने देखा, या PF5 कह सकते हो तुम। इसमें अगर तुम ध्यान से देखो तो 10 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, ठीक है। या SF6 की अगर तुम बात करो, इसमें कितने आ रहे हैं, 12 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। या IF7 की बात करो तो I और 1 2 3 4 5 6 और 7, यहाँ पे IF7 जो होगा, इसमें अगर तुम ध्यान से देखो तो मतलब बॉन्ड पेयर कितने हो गए, 7। अगर 7 बॉन्ड पेयर है तो मतलब इसमें सॉरी इसके सेंट्रल एटम में 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो 14 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या है, एक्सपैंडेड ऑक्टेट, क्योंकि 8 से ज़्यादा मतलब एक्सपैंडेड, सिंपल है, क्लियर इनफ, ठीक है। नेक्स्ट लिखो ऑड इलेक्ट्रॉन कंपाउंड्स। ऑड इलेक्ट्रॉन कंपाउंड्स कौन से होते हैं, जैसे ऑड इलेक्ट्रॉन कंपाउंड। ऑड इलेक्ट्रॉन कंपाउंड कौन से हुए, ऑड इलेक्ट्रॉन कंपाउंड विच वन ऑफ देम इज देयर, देखो जैसे NO है, NO में अगर तुम देखो तो इसमें 5 है, इसमें 6 हैं टोटल, ठीक है। तो NO की बात करें, अच्छा मैं वैलेंस शेल की बात कर रहा हूँ, तो इसमें 5 है और इसमें 6 हैं, टोटल कितने हो गए, 11, ठीक है। तो ऑड इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं कि नहीं बन रहे, तो इसका अगर तुम बॉन्ड देखो इस तरीके का कुछ होता है, ये तो ये हो गया। और एक मिनट रुको, हाँ नाइट्रोजन का क्या है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन रह जाता है, तो 1 2 3 4 5, क्लियर इनफ। नहीं, ठीक है, दिस द वन, गॉट इट, इस तरीके से। तो तुम देख रहे हो इसमें ऑड इलेक्ट्रॉन है, कंप्लीट ऑक्टेट नहीं है इसका, ठीक है। सेम वे अगर तुम बात करोगे NO2 की, ठीक है। तो NO2 में तुम देखोगे N में कितने हो गए, 5, O में कितने हो गए, 6 × 2 कितना आ गया, 12 5 17, तो ये भी ऑड इलेक्ट्रॉन है। इसमें तुम देखोगे तो इस तरीके का कुछ होता है, ठीक है। या ClO2 की बात करो, ClO2 में क्या होता है, Cl डबल बॉन्ड O, यहाँ पे इस तरीके से होता है। यहाँ पे भी ऑड इलेक्ट्रॉन तुम्हें दिख रहा है, गिन लो चाहे तो तुम, 7 हो गया प्लस 16 कितना हो गया, 23, ठीक है। तो 33, गॉट इट, क्लियर है। और जो चौथा था वो ये था कि हमने अज्यूम किया था, इससे पहले सभी लोगों ने अज्यूम किया था कि जो इनर्ट गैसेज होती है, इनर्ट एलिमेंट्स होंगे, 18 ग्रुप एलिमेंट्स, उनके कोई कंपाउंड्स नहीं बनेंगे, लेकिन ज़ेनॉन के कंपाउंड्स हमें मिले, ठीक है। तो लिखो फोर्थ वाला लिखो, एग्जिस्टेंस ऑफ कंपाउंड्स ऑफ ज़ेनॉन, ठीक है जी। तो इसके एग्जांपल हम यहाँ पे लिख देते हैं सारे के सारे, XeO3 हो गया, XeF4 हो गया, XeF6 हो गया, XeOF4 हो गया, ठीक है, XeO3 हो गया, XeO2F2, XeOF4, XeF2, XeF4, XeF6, ये सारे के सारे कंपाउंड्स नेचर में मिले और फॉर्म भी किए जा चुके थे, तो या किए जा सकते थे। तो ये दिस वाज लाइक जो हमने अज्यूम किया था उसके अगेंस्ट हो गया, है ना। तो ये सब गॉट इट। एंड द लास्ट वन इज इट कैन नॉट टेल, बेसिकली ये कभी भी स्ट्रक्चर के बारे में बता सकता है, जो उसकी ज्योमेट्री होगी, जो उसका स्पेस में उसका 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, उसके बारे में नहीं बता पाएगा। तो उसमें लिख लो, इनफैक्ट इसमें कुछ लिखने का नहीं, लिखवाने का ही है, कैन नॉट टेल एनीथिंग अबाउट द बॉन्ड लेंथ, कॉमा बॉन्ड ऑर्डर। ये बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड एनर्जी, ये क्या होता है सब ये आगे पता चलेगा। बॉन्ड लेंथ का मतलब लेंथ की बॉन्ड हो गया, बॉन्ड ऑर्डर नंबर ऑफ बॉन्ड समझ लो अभी के लिए, और बॉन्ड एंथैल्पी या बॉन्ड एनर्जी जो होती है कि उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है। डज नॉट टेल एनीथिंग अबाउट BL बॉन्ड लेंथ, BO बॉन्ड ऑर्डर, BE बॉन्ड एंथैल्पी या बॉन्ड एनर्जी, कॉमा बॉन्ड स्टेबिलिटी, कॉमा 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड।
ये 5 चीज़ें हैं थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड। ठीक है, क्लियर होगी बात। अब आइसोस्टर्स की बात कर लेते हैं। आइसोस्टर्स में लास्ट चैप्टर में भी बताया तुमको कि व्हाट आर आइसोस्टर्स। ठीक है, अब आइसोस्टर्स को के एग्जाम्पल्स यहाँ पे से लिखा रहा हूँ ताकि आगे ध्यान रहेगा, सिर्फ एग्जाम्पल लिखने उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। लिख लो आइसोस्टर्स, ये बिल्कुल अलग है। ठीक है, इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ दिस हेडिंग, इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ दिस हेडिंग, ये बिल्कुल अलग से हेडिंग है। एक ऐसी चीज़ है जो कि काइंड ऑफ एन एडेड चीज़ करवा रहा हूँ ताकि ये हमेशा ध्यान रहे। ठीक है, तो लिखो, ऐसे क्वेश्चन भी आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग आर आइसोस्टर्स, है ना। तो इसकी डेफिनेशन क्या है कि इनके नंबर ऑफ एटम्स भी सेम होते हैं और नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन्स सेम होते हैं। तो दैट इज द डेफिनेशन। लिखो, मॉलिक्यूल्स और आयंस विच कंटेन, या मॉलिक्यूल्स और आयंस कंटेनिंग, मॉलिक्यूल्स और आयंस कंटेनिंग सेम नंबर ऑफ एटम्स एंड सेम नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन्स, सेम नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल क्या हो गए, जैसे CH4 NH4 प्लस, इसके मैं बस लिखता जा रहा हूँ, कुछ नहीं करना। हाँ, और लिख लेना सेम और आइडेंटिकल लुईस स्ट्रक्चर्स, LDS भी सेम होता है, LDS सेम। ठीक है, ये भी लिख लेना। तो मैं जल्दी जल्दी से लिखता जा रहा हूँ, इसको बस नोट डाउन करो। ठीक है, CO2 है, 3 है, इसमें N2O में भी 3 है, CNO माइनस इसमें भी 3 है, NO2 माइनस में भी 3 है। ठीक है, NO3 माइनस में भी 3 है, 4 है, CO3 2 माइनस में भी 4 है, BO3 3 माइनस में भी 4 हैं, NH3 में भी 4 हैं और H3O प्लस में भी 4 है। मतलब नंबर ऑफ एटम्स की बात कर रहा हूँ यहाँ पे मैं। ठीक है, ClO3 की अगर बात करें तो 2 माइनस और SO3 2 माइनस की बात करें, इसमें सेम है। ClO4 की अगर बात करें, SO4 2 माइनस की बात करें और PO4 3 माइनस की बात करें, तो सब में इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ एटम्स सेम है, इनके स्ट्रक्चर्स भी सेम ही आएंगे। ठीक है, तो क्लियर ना। दीज आर द एग्जाम्पल्स। ये आइसोस्टर्स हो गए तुम्हारे।